স্ত্রী ও তার বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছি না। একটি চিঠি লিখে মোবাইল সহ সবকিছু বাড়িতে ফেলে গেছে তারা। ফোন ঘাট মানুষকে আত্মহত্যার পথে পরিচালনা করে এমন ধর্মগুরুর স্থান এই সমাজে হবে না। প্রতিটি মসজিদ, মন্দির, गिरजाকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको ले जाएंगे। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनको अनंत काल के लिए नरक में रहना पड़ेगा। और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं इस दुनिया में दुख संकट के बावजूद, सताव के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा कायम रखते हैं, विश्वास कायम रखते हैं, उनके लिए प्रभु ने एक स्थान को तैयार किया है और वो है स्वर्ग। प्रभु ने कहा है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करने के लिए, जहां पर मैं रहता हूं वहां पर तुम भी रहोगे। यह प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। मेरे प्रियो, अलग अलग देशों में इस दुनिया में मसीही लोगों को सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और अन्य अन्य तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अभी अभी पास्टर सहित 135 मसीही लोगों की हत्या कर दी और उनके घरों को जला दिया और काफी नुकसान हुआ है। जी हाँ, 135 क्रिश्चियन मसीही लोगों की हत्या हो गई है। तो मसीही लोगों पर जो अत्याचार का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। वचन हमें कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 8 से आगे पढ़ेंगे, लिखा है ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए एक अनंत काल का जो स्थान है, घर है, वो हमारा स्वर्ग में है। इसलिए मेरे प्रियो, सताव के बावजूद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। सताव आएंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी, लेकिन प्रभु हमें सहने के लिए वो सामर्थ्य देता है, वो शक्ति देता है। ISWAP ने नाइजीरिया में पास्टर सहित 134 क्रिश्चियन लोगों को मार डाला। अबुजा नाइजीरिया की ये जो घटना है, इस्लाम पंथियों ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया में एक पास्टर की हत्या कर दी गई और देश के मध्य वेल्ट राज्य वेन्यू में आतंकवादियों ने अप्रैल पहले सप्ताह में 134 ईसाइयों को मार डाला। बोर्नो राज्य में वेस्ट अफ्रीका में आतंकवादियों द्वारा उन्हें पास्टर की हत्या कर दी। पास्टर का नाम था रेवरेंड याकूब, जिन्हें अप्रैल की रात को मडलाऊ बियू काउंटी में घर में घुसकर हत्या कर दी। EYN नेता सलामुती बिली ने कहा कि उन्होंने उसकी गर्भवती पत्नी को भी गोली मार दी, जो अस्पताल में भर्ती है। ने कहा है कृपया उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए। जोसेफ ने कहा है कि हमले के दौरान आतंकवादियों ने मसीही लोगों के घरों को नष्ट कर दिया है और उनके घरों में जो खाद्य सामग्री, खाने पीने का जो सामान था, सब कुछ लूट के ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर 134 मसीही लोगों को मार डाला गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मसीही लोग रहते हैं, इसलिए आतंकवादी उनके ऊपर हमला करते हैं। पास्टर अज्जा ने कहा है कि जो फुलानी चरवाहे हैं वो वर्षों से क्रिश्चियन लोगों के समुदाय पर हमला करते आ रहे हैं। आया है कि जो हमला है वो इन दिनों में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। दिन प्रतिदिन क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। पास्टर अज्जा ने बताया एरिया में तुरान के मेरे गांव पर भी हमला किया और उस हमले में कई मसीही लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा मसीही लोग रेमोन कैथोलिक चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च के सदस्य हैं, अभी वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने में असमर्थ है। मतलब अज्जा ने बताया कि मेरे घर को भी आतंकवादियों ने जला दिया है, मेरे अपने गांव जाने का प्रयास करना भी असंभव है। नाइजीरिया में जितने भी हमले हो रहे हैं आतंकवादी कर रहे हैं और ज्यादातर मसीही लोगों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, सताव कर रहे हैं, उनके घरों को नष्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार की घटना लगातार नाइजीरिया से आ रही है। कृपया करके अपनी प्रार्थना में जरूर याद करें, क्योंकि हम इन दिनों में एक अंतिम समय में जी रहे हैं।